हेलो दोस्तों, आपका एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। अभी हम नंबर सिस्टम वाले चैप्टर पे चल रहे थे और लास्ट वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम का आपको नंबर ऑफ़ फैक्टर करने बताए थे, कैसे हम नंबर ऑफ़ फैक्टर करते हैं। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसके आगे की कुछ प्रक्रिया शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 10500। ये एक नंबर है हमारे पास, यानी कि 10,500 में कुल कितने फैक्टर यानी कि गुणनखंड होंगे। अब 10,500 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, यानी कि कुल कितने गुणनखंड होंगे, मैं वो भी लिख देता हूँ। 10,500 में कुल कितने गुणनखंड होंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए यदि आप इसके फैक्टर बनाओ तो बहुत लंबा पड़ेगा। मैंने बताया था इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए और प्राइम फैक्टर करके बहुत इजीली आपके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आ जाएंगे। आप अगर प्राइम फैक्टर में मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं 105 गुना 100, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 से अगर करें 15 सत्ते 105 गुना 4 गुना 25 भी कर सकते हैं, 25 चौका 100, यानी कि ये 5 गुना 3 बन जाएगा, गुना 7 गुना 2 की पावर 2 और गुना 5 की पावर 2, यानी कि इस तरह से बन जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 1 3 और भैया 7 की पावर 1। ये काम करने में हमें कोई भी, ये क्या बन गए, हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें तो बताने हैं कुल मिला के कितने फैक्टर हैं। मैंने बताया था बहुत सिंपली, जो भी इसकी पावर आती है, जो भी इसकी घात आती है, उन सब में एक जोड़ दीजिए। आप लिखिए नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 + 1, 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 1 + 1। आपके सामने बन गया 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 दूनी 48। यानी कि आप अगर करना भी चाहें, इसको काटते हुए फैक्टर करते हुए जाएं, तो कुल मिलाकर कितने फैक्टर आएंगे, कुल मिलाकर 48 फैक्टर आएंगे। अगर हमारे से इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इसके हमें बताने सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, हमें इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इसमें बताने हैं हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, कितने जो इसके फैक्टर्स आएंगे उनका सम क्या होगा। अगर यही एक क्वेश्चन ये बना लेते हैं, एक क्वेश्चन यहीं पर बना लेते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर। देखिए बहुत आसान है, फिर समझा देता हूँ। मुझे कहा गया था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर 10,500 यानी 10,500, यानी 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो भैया 10,500 के कुल गुणनखंड करने के लिए मैंने पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लिया। मैंने प्राइम फैक्टर भी वैसे नहीं किया टेबल बनाकर, सीधा 105 गुना 100 किया, तोड़ लिया इसको और तोड़ने के बाद इसके फैक्टर बना लिए। मैंने बताया था नंबर ऑफ़ फैक्टर फाइंड करने के लिए हम जो भी पावर होगी उसमें एक ऐड कर देंगे और सबकी गुणा कर देंगे, कुल मिला के 48 फैक्टर आ गया। अब यदि कह दिया जाए, अगर पूछा जाए फाइंड, अगर हमें कहा जाए फाइंड सम ऑफ ऑल फैक्टर,
किसके, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10,500 की। अब भैया हमारे पास देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 3 है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं इसको 2 की पावर 2 को यहाँ लिखूँ 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यानी कि 0 से शुरू करना है, इंटू फिर है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 और प्लस 5 की पावर 3 और भैया इंटू 7 की पावर 0 और प्लस 7 की पावर 1। ये अगर हम इसके जितने भी फैक्टर हुए थे 48, उन सभी का सम निकालना हो तो ये वाला, यानी कि जितनी पावर यहाँ है, आप 0 से शुरू करो, 0 1 2, 1 है तो 0 1, 0 1 2 3, 1 है तो 0 1। आप देखिए किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस 2 प्लस 4। यहाँ पर क्या आ जाने वाला है, 1 प्लस 3। यहाँ पर क्या आ जाने वाला है, 1 प्लस 5 प्लस 25। यहाँ पर क्या आ जाने वाला है, 25 और प्लस 125। यहाँ पर क्या आ जाने वाला है, 1 प्लस 7। आपके पास 4 2 6 और 1 7, 3 1 4, यहाँ पर 125 150 155 156 156 और इंटू 8। अभी आपसे ऑप्शन दिया हुआ है, आप बहुत सिंपली कर सकते हैं। आप इसकी यूनिट डिजिट या इसकी पूछ ले जाए इकाइकांक क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इसकी गुना इसमें करो, 8 छंग 48, 4 को छोड़ दो 8 बचा, 8 चौक 32, 3 को छोड़ दो 2 बचा, 2 से 14, 1 को छोड़ दो 4 बचा। अगर खाली पूछ ले जाए इकाइकांक क्या है तो क्या आएगा, 4। सम भी पूछ ले जाए, इसी गुना कर दीजिए आपका। अब ये 2 क्वेश्चन अलग अलग बन गए। इसका हमें क्या निकालना था, कितने गुणनखंड हैं तो 48 है, कितने फैक्टर हैं तो 48 है। हमें इन सब फैक्टरों का सम पूछा जाता, जितने भी फैक्टर हमने निकाले थे उनका सम पूछा जाता तो क्या आ जाता भैया, ये आ जाता, ये वाली मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैं एक एक पार्ट में 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स का क्वेश्चन आ जाता है, और नंबर ऑफ़ फैक्टर्स का क्वेश्चन मोस्टली 90% बच्चे, क्योंकि इतना बड़ा करने के लिए टाइम नहीं होता, और सीधा सीधा ऑप्शन पे टिक कर देते हैं और कहते हैं हमारा क्वेश्चन तो सही हो गया, और 90% गलत निकल जाता है। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, सम यानी कि नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 19600। हमें इसके बताने हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। और बड़ा नंबर ले लीजिए चाहे। अब इसी में हम एक क्वेश्चन और जोड़ेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो पहले हम इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालें। अब शायद आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बहुत छोटा सा काम करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ 196 और यहाँ पर लिख देता हूँ 100। 196 को मैं 14 इंटू 14 दे के थोड़ा सा तो एफर्ट्स करना पड़ेगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। चलिए इसको 2 इंटू 7, देखिए कितने जल्दी हमारे सब प्राइम फैक्टर हो गई। ये सब नंबर आएंगे जो 2 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम, 7 भी प्राइम। 10 को भी 2 इंटू 5 कर दीजिए, और इसको भी 2 इंटू 5 कर दीजिए। आप देखिए कितने 2 हैं, 1 2 3 4। तो आपके पास आया 2 की पावर 4, 5 की पावर कितना आया भाई 2, और 7 की पावर कितना आया 2। हमारे पास प्राइम फैक्टर हो गए।
हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं आए हमारे पास, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं है हमारे पास, क्या आए ये प्राइम फैक्टर आए। अब हम इसके प्राइम फैक्टर से हमें निकालना है क्या, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। मैंने बताया था नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। अब गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था पावर में एक करिए, 4 + 1। अब पावर में एक प्लस क्यों करते हैं मैं इसका भी रीज़न बताता हूँ। जैसे कि 2⁴ है, मैं 2⁴ को 2�0, 2⁴1, 2⁴2, 2⁴3, 2⁴4, तो 1 2 3 4 5 5 नंबर बनेगी नहीं, तो मैंने पावर में क्या किया, 1 ऐड कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 1 तो सभी की वैल्यू होती है, 1 तो सभी का फैक्टर होता है। 5⁵2, 2 + 1, यहाँ पर भी 2 + 1, 5 × 3 × 3, 45। देखिए कितना सिंपल तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 45। अभी हमारे से पूछा जाए कि इसके वे फैक्टर बताइए जो इवन, हमारे से ये पूछा जाए नंबर ऑफ, यानी कि यहाँ पूछा जाए नंबर ऑफ इवन फैक्टर या सम गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ, एक क्वेश्चन ये बन जाता है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है, इसमें कई क्वेश्चन बना देते हैं। एक पूछा जाए नंबर 3 पे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। अब भैया सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो क्या बन जाएगा, सम गुणनखंडों की संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी, हमने बताया था इवन में 2 के होता है, 1 2 को आप बाहर कर दीजिए, 1 2 को अगर मैं बाहर कर दूं तो क्या बचेगा, 2⁵3 × 5⁵2 × 7⁵2, यानी कि इस 2 को हमें अलग ले लेना है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 2k बनना है इवन में जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो क्या संख्या बन जाएगी, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 + 1 × 2 + 1 × 2 + 1 यानी कि 4, और यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 3, 4 × 12 × 36, कितने बन जाएंगे भाई 36, यानी कि हमारे सम गुणनखंडों की संख्या कितनी बन जाएगी 36। अगर हमारे से पूछा जाए कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 4 बना देता हूँ, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर यानी कि विषम फैक्टरों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो भैया विषम वाले में टोटल नंबर कितने थे 45, कुल मिला के कितने आए 36, सम वाले तो आप सीधा लिख दीजिए 45 - 36 यानी कि 9। मैं निकाल के भी दिखाना चाहूँ तो 2 वालों को हटा दीजिए। अगर आपको सोचना है कि नहीं भाई हमें तो निकाल के ही देखना है, या फिर आप एक तरीका कीजिए, या क्या हो जाएगा 2 वालों को हटा दीजिए, 2
2 वालों को हटा दो, इनको एक तरफ कर दीजिए, हटा दीजिए। तो हमारे पास क्या बचता है 3, यानी कि हमारे पास 5 की पावर 2, ये वाला 3 की पावर हमारे पास कौन सा था भाई, यही था। 5 की पावर 2 बचता है और 7 की पावर 2 बचता है। अब फैक्टरों की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ओड फैक्टर 2 + 1 और 2 + 1, यानी कि देखिए 3 × 3 9 ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी क्या आया, 9 ही आया है। अब देखिए मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन इसी में से एक में से बना दिए। और पूछा जाए, अगर यहाँ से पूछ लिया जाए, इसी से पूछा जाए कि 140 का मल्टीपल हो, उसके नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। 140 का फैक्टर हो, उसके नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं जो मल्टीपल किसका है, 140 का। चलिए, नंबर ऑफ फैक्टर, एक क्वेश्चन ये बन जाता है 5वां, नंबर ऑफ फैक्टर which is multiple of of 140, यानी कि मैं लिख सकता हूँ उन गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 140 का गुणक है। उन गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 140 का गुणक है। अब भैया कुछ नहीं करना, आपको इसमें से, हमारे पास क्या था, सवाल था 2 की पावर 4, 5 की, सवाल वही चल रहा है 7 की पावर 2, यानी कि सीधा सीधा था हमारे पास, यानी कि ये था हमारे पास, ये मानो 196000। मैंने इसको लिखा था 140 गुना 00 गुना 140। तो भैया इसको तो छोड़ देना है, केवल इसको चाहिए हमें, तो ये वाला चाहिए। तो 2 × 7 × 2 × 5, यानी कि 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो क्या बन जाएगा 3, 2 + 1 3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 + 1, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 + 1, 3 × 2 और × 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि जो 140 का गुणक होगा उसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 12। यदि आपसे पूछ लिया जाए 140 के गुणक के गुणनखंडों की संख्या का योग, यानी कि 140 के जो मल्टीपल होगा उसके गुणनखंडों का सम पूछा जाए, सम पूछ लिया जाए, तो सम पूछने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम पूछने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 की पावर 2, यानी कि सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ, सम ऑफ फैक्टर, आगे छठा क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल फैक्टर which is multiple of 140। चलिए, हमारे पास 140 के मल्टीपल के जो फैक्टर आए वो आए 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। यही तो आए भाई, यही तो आए ये रे। अब मैं इसमें सम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सम निकालने के लिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 तक है तो 0 से चलना है, प्लस 5 की पावर 1, 7 की पावर 0 और प्लस 7 की पावर 1, 1 + 2 + 4 × 1 + 5
इंटू 1 + 7, यानी कि 8, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 2 6 1 7, 7 छंग 42 और 42 गुना 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33। ये हमारे पास 336 क्या आ जाएगा भाई? हमारे पास आ जाएगा 336। अब देखिए, आपके सामने एक ही क्वेश्चन से मैंने लगभग 6-7 क्वेश्चन बना दिए। आप एक एक क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आराम से देखिए, एक एक चीज़ को आराम से देखते जाइए। पहले क्वेश्चन को देखिए, हमें कहा गया है फाइंड टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, हमने निकाल दिया। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या बता दी। नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या बता दी। फिर हमें पूछा गया है नंबर 4 पर नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या बता दी। सम ऑफ नंबर ऑफ़ फैक्टर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 140 हमने बता दिया। सम ऑफ ऑल फैक्टर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 140। अब देखिए, हम एक तरीका और बताते हैं। अगर आपको, पहले मैं उस तरीके को लॉन्ग मेथड से बताता हूँ और फिर बिल्कुल शॉर्ट सीधा सीधा बताता हूँ, कितना भी बड़ा सवाल आए। जैसे हमें कहा जाए 24 के 24 के सभी गुणनखंडों, 24 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। 24 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों, यानी कि व्युत्क्रमों का मतलब होता है रेसिप्रोकल का योग, यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर ऑफ 24। इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ और फिर बड़ा सवाल लेके बताते हैं। देखिए, 24 को अगर तुम फैक्टराइज करो, 24 के अगर आप गुणनखंड निकालो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 24 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लो भाई, कोई छोटा, एक तो सबका होता है, और भैया तुम्हारे पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 6 8 12 24। इसके हमें निकालना है क्या? व्युत्क्रमों का योग। हम व्युत्क्रम कर दें, यानी कि रेसिप्रोकल कर दें, व्युत्क्रम। मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, ये नहीं करना है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। 1/1, 1/2। अगर बड़ा सवाल आ जाता है तो आप तो उसी में लगे रहोगे। 1/6, 1/8। अभी एक बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। यहाँ क्या आएगा? 24 प्लस क्या आएगा? 12, 8 6 4 3 और 2, सॉरी 1, 3 और 1 4, 4 8 और 6 14, और 14 और 8 22, और 22 और 12 34, और 4 38, 48 और 58, 7 58/24। क्या आ जाएगा? 7 क्या आ जाएगा भाई? 58/24। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, चलो हमें इससे भी मतलब नहीं, इसे जोड़ दिया तो इसका मतलब हुआ सम ऑफ ऑल फैक्टर अपॉन n। n मतलब नंबर, जो भी नंबर हमें, जो भी नंबर दिया हुआ था, जो भी संख्या दी हुई थी, वही संख्या नंबर, यानी कि जो भी संख्या में दी हुई थी। यानी कि इसका मतलब हुआ सभी गुणनखंडों का योग, या हम लिख सकते हैं सभी गुणनखंडों का योग बटे संख्या। ये तो हमारा ये हो गया। अब इतना काम न करते हुए मैं आपको एक शॉर्ट आसान बताता हूँ। देखिए,
24 के प्राइम फैक्टर कीजिए। 24 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2, यानी कि आप इसे लिख सकते हो 6 चौक 24 या 8 तिये 24। तो 8 तिये 24 का मतलब होगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। 8 तिये 24। हमें क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल फैक्टर, और उसे जो नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। सम ऑफ ऑल फैक्टर के लिए मैंने कहा था सम कैसे निकलेगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 0 और भैया प्लस 3 की पावर 1। तो 1, 2, 4 और भाई 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 और 3। 8 4 12 और 2 14 1 15 और 15 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। ये हमारा यहाँ पर देख लेना सही तरीके से। 15 चौका कितना हो जाएगा? 60। हमारे पास इसके सम निकाल लिया और संख्या क्या थी? 24। अब हमें क्या निकालना? व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग। तो भैया जो योग आया 60 और बटे क्या कर दीजिए 24, यानी कि 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 2.5। देखिए कितना सिंपल सा तरीका है। अभी मैं एक थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ एक नंबर, और बड़े नंबर से आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैं इसके स्थान पर 360 ले लेता, और अगर मैं 360 को करूँ 360, यहाँ पर 360 ले लेता हूँ। 360 के अगर मैं बनाऊँ तो 360 को आप कैसे करेंगे? आप इसके पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 360 को मैं लिख सकता हूँ 12, यानी कि 36 गुना 10 लिख सकता हूँ। 36 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुना 4, यानी कि 4 गुना 9 और गुना 2 गुना 5, यानी कि 4 बन जाएगा 2 की 2, ये 3 की 2, ये 2 की 1, ये 5 की 1, यानी कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ये तो हमारा बन गया। अगर गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती 4 गुणा 3 गुणा 2 कर देते हैं। हमें पूछा है हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सारे गुणनखंडों का योग बटे संख्या होती है, यानी कि हमें व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो सम ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए। यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और भैया 3 की पावर 2 और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। 1 2 4 8, फिर यहाँ हो जाएगा, सॉरी भाई यहाँ पे प्लस आएगा, 3 की पावर 0, 1 3 और 9, 1 5। देखो योग कितना आसानी से, 3 और 4 7 और 8 15, 3 और 1 4 और 9 13, और भैया 5 और 1 6। हमें निकालना है व्युत्क्रमों का योग, रेसिप्रोकल का, व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग 15 गुना 13 गुना 6 और बटे 360। आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो देखिए कितना भी बड़ा नंबर हो उसके व्युत्क्रमों का योग निकालना हो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। हम एक छोटी सी बात और बताते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में चलेगा यूनिट डिजिट, इकाइकांक, उसकी घात कितनी भी हो उससे उसके क्वेश्चन, उसका टाइप बताएंगे। देखिए इसमें नंबर सिस्टम में ज़्यादातर थ्योरी है, उस थ्योरी पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें से इसमें से क्वेश्चन ना आते। अब जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू की बात आती है, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू सुना होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू इसका मतलब होता है जैसे मोड़ लगा दिया जाए -2, यहाँ मोड़ लगा दिया जाए 3 लिख दिया जाए,
यहाँ मोड़ लगा दे जाए, -5 लिख दे जाए। इसकी हमें वैल्यू हमेशा प्लस में ही आती है, प्लस में ही आती है, प्लस में ही आती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये पॉजिटिव क्यों होती है, ये पॉजिटिव क्यों होती है, ये पॉजिटिव क्यों होती है। आज तक आपने लिखा तो होगा पर सोचा नहीं होगा क्यों होती है। आप किसी से पूछ के देखना, बहुत कम इसे बता पाएंगे ये पॉजिटिव क्यों होती है। देखिए, हम यहाँ 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम -2 को काउंट करें तो 0 से लेके -2 तक 2 या 2 होगी। तो डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस कितनी होगी भाई? डिस्टेंस होगी 2। और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस ऑलवेज, सदैव क्या होती है भाई? पॉजिटिव होती है, धनात्मक। क्या होती है? डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होती है। चाहे आप माइनस का ले लीजिए, चाहे आप प्लस की तरफ जाइए, हमेशा डिस्टेंस क्या होती है? धनात्मक होती है। इसलिए हम इसको पॉजिटिव में लेते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट, किसी संख्या को 5 से गुणा करने पर यूनिट डिजिट, किसी संख्या को 5 से गुणा करने पर यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। देखो भाई, यहाँ 5 है। अगर मैं 5 की गुणा विषम से कर दूं, गुणा किससे कर दूं भाई? विषम से, तो 5 ही आएगा, तो 5 ही आएगा। तो इकाई का अंक, तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। अगर मैं इसकी गुणा यानी कि मल्टीप्लाई सम से कर दूं, तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। देख लीजिए, जैसे कि मैं 5 की गुणा 3 से करूं, 5 की गुणा 7 से करूं, 5 की गुणा 9 से करूं, तो 15 5 आएगा, 35 5 आएगा, 45 5 आएगा। और 5 की गुणा अगर मैं 2 से करूं 10 आएगा, 5 की गुणा मैं 4 से करूं 20 आएगा। तो अगर हमें कहीं कोई मल्टीप्लाई है बहुत बड़ी, तुम कुछ ना देखो, कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई है, अब कुछ ना देखो। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 5 गुना 3 गुना 7 गुना 9 गुना 12 गुना 15 या कुछ और लिख दो 19, ये लिख दिया। इसमें इकाई का अंक पूछा जाए, भैया इसके साथ में कौन है? 5 है, इकाई का अंक 5 ही आएगा। अगर मैं ये लिख दूँ 5 गुना 7 गुना 9 गुना 25 गुना 20 यानी कि गुना 2 लिख दिया जाए, तो 5 और 2 आ गया, तो पक्का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 ही आएगा। इस तरह से आज हमारा ये पोर्शन पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इकाई का अंक लेंगे और इकाई के अंक पर आधारित कुछ नियम बताएंगे। आप इसको आराम से समझें। थोड़ा सा बोर लगेगा शुरू में, परंतु 1 या 2 बार जब देखोगे, कॉपी पर लिखोगे, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में से कुछ न कुछ आप आराम से निकाल पाओगे। थैंक यू।